श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 70वां सर्ग। सप्ततिथि महासर्ग। राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को शंकाश्या नगरी से बुलवाना। राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सूर्य वंश का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला को वरण करना। तथा प्रभाते जनका कृतकर्मा महर्षि भी। तथा प्रभाते जनका कृतवर्मा महर्षि भी। उवाच वाक्यं सतानंदम पुरोहितम। तदनंतर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके, तब वे वाक्य मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित सतानंद जी से इस प्रकार बोले। भ्राता मम महातेजा वीरवान ऋतामिका कुशध्वज इति ख्यातः पुरी मध्य वसन शुभम वार्या फलक पर्यंताम पिबन्ये छुमतीं नदीं शंकाश्याम पुण्य शंकाशम विमानम्यो पुष्पकम। हे ब्रह्मन, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इक्षुमयी नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी शंकाश्या नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर के परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए हुए हैं। वह पुरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्ग लोक के सदृश सुंदर है। तामहं दृष्टिमिच्छामि यज्ञ गोप्ता सामी मतः प्रीतिं सो अपि महातेजा इमाम भोक्ता मया सह। वहां रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीता राम के विवाह संबंधित इस मंगल समारोह का सुख उठावेंगे। यो मुक्ते तु वचने सतानंदस्य सन्निधौ। एवं मुक्ते चा वचने सतानंदस्य सन्निधौ आगतां केचिद् द्रव्यग्राजनकस्तान् समादिशतम्। राजा के इस प्रकार कहने पर सतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। शासनातु नरेंद्रस्य प्राययो शीघ्रवाजिवी समानेतुं नर व्याघ्र विष्णु बिंद्रांगयानिथाम। राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार हो
पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल पड़े। मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हों। शांकाश्याम ते समागम्य दादृशुकुशध्वजम् न्यावेदयन् यथा वृत्तम् जनकस्य चाचिंतितम्। शांकाश्य में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। तद वृत्तम नृपति श्रुत्वा दूत श्रेष्ठैर महाजय आज्ञातु नरेन्द्रस्य आजुमुगाम कुशध्वज। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। सा ददस महात्मानं जनकम धर्म वत्सलम सो अभिवाद्य सतानंदम जनकम चाति धार्मिकम राजारहम परमं दिव्यमाश्रम सो अधिरोहत। वहां उन्होंने धर्म वत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर सतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जन को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। उपविष्टाबुभौ तौ तु भ्रातरामितद्युतिं प्रेषयामातुर्वीरो मन्त्रिश्रेष्ठं सुदामनम्। गच्छ मन्त्रीपते शीघ्रमिक्ष्वाकु मामित प्रभम आत्मजय संदीर्घ मानयस्व मंत्रिणम। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों आमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री प्रबल सुदामन को भेजा और कहा, मंत्रीवर आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेश को यहाँ बुला लाइए। औपकार्या सागत्वा तु रघूणाम कुलवर्धनम दादर्श सांचैनम चैनमभिवाद्येन्दं ब्रुवीद। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपां सात्वां दृष्टं व्यावसिता सोपाध्याय पुरोहितम। वीर अयोध्या नरेश मिथिलापति विदेह राज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्री श्रेष्ठ वचा सुत्ता राजा सहर्षिगण तथा शाबंधुर्गमत तत्र जन को यत्र वर्तते। मंत्रीवर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ
ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहाँ राजा जनक विद्यमान थे। राजा मंत्री सहिता सोपाध्याया शबान्धवा वाक्यम वाक्यविदाम श्रेष्ठो वैदेहिमिदं ब्रवीण। मंत्री उपाध्याय और भाई बंधुओं से राजा दशरथ जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ विदेह राज जनक से इस प्रकार बोले। विदितं ते महाराज इक्ष्वाकु कुल देवतम वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वशिष्ठे भगवान ऋषि। हे महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ही महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। श्री राम जय जय राम। विश्वामित्राभ्यानुज्ञाता सर्वेण मयि महर्षिभिः एष वक्ष्यति धर्मात्मा वसिष्ठो एष वक्ष्यति धर्मात्मा वसिष्ठो मे यथा क्रमम्। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ जी पहले मेरी कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। तृष्णे तूष्णे भूते दशरथे वशिष्ठो भगवान ऋषि उवाच वाक्यम वाक्यज्ञो देवेदेहम शूषम सपुरोदसम। उवाच वाक्यम वाक्यज्ञो वैदेहम सा पुरोदसम। यों कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए तब वाक्य वेत्ता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेहराज से इस प्रकार बोले। अव्यक्त प्रांभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य आम्ययः तस्मान्मरीचि संयज्ञ मरीचे कश्यपाश्वताम् विवस्वान् कश्यपान्यज्ञेन मनुर्वे स्वता स्मृतः। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है, ये स्वयंभू हैं, नित्य शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीच के पुत्र कश्यप हैं और कश्यप से विवस्वान और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ है। श्री राम जय जय राम। मनु प्रजापति पूर्व मिच्छ्वाकुश्च मनुसुतः तमिच्छ्वाकुमयोऽध्यायं राजानं विधि पूर्वकम्। मनु पहले प्रजापति थे, उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। मनु पहले प्रजापति थे, उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझे। इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान कुक्षिरित्यो विस्तृतः कुक्षेरथात्मजः श्रीमान विकुक्षिरुदपद्यतम्। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था, वे बड़े तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुक्षेस्तु महातेजावाणा पुत्रः प्रतापवान् वाणस्य तु महातेजा अनरण्यः प्रतापवान्।
विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था, वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्यान पृथुर्यज्ञ त्रिशंकुस्त पृथुरपि त्रिशंकोर्भवत्पुत्रो धुंधुमारो महायशा। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ, और अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धुंधुमार थे। धुंधुमारान महातेजा युवना सो महारथा युवना सुतश्चात् शीनमानधाता पृथ्वीपति। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी युवनाश का जन्म हुआ और युवनाश के पुत्र मानधाता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। श्री राम जय जय राम। 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 मानधातुस्त सुता श्रीमान सुसंधिरुदुपद्यत सुसंधेरपि पुत्रोदम ध्रुव संधि प्रसेनजित। मानधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। या यशस्वी ध्रुव संधेस्तु भरतो नामतः भरतान्तु महातेजा असितो नाम जायत। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। यस्येते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रुवान् हयास्ताल जंघास सूरास शशि बिंदवान्। राजा असित के साथ है ताल जंग और शास बिंदु, इन तीन राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। तांसां प्रति युद्ध वे युद्धे राजा प्रवासितां हिमवन्तमुपागम्य भार्याभ्यां सहितस्तदा। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी दो रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। श्री राम जय जय राम। असितो अल्प बलो राजा काल धर्म मुपेयवान द्वैचास्य भार्य गर्विण्यो बभूव तुरति श्रुति। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थीं, ऐसा सुना गया है। एकांगर विनाशार्थम सा पत्नी सगरम ददौ। उनमें से एक रानी ने अपनी सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषय युक्त भोजन दे दिया। तथा शैलवरे रम्ये बभूवाभितो मुनि भार्गवस्य यौनो नाम हिमवन्तमुपाश्रिता। तत्र चैका महाभागा भार्गवं देववर्चसं वा वंदे पद्मपत्राक्षी कांक्षन्ति स्तुतमुत्तमम्।
ताम ऋषिम शाभ्युपागम्य कालिंदी चाभ्यवादयत। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक जिसे जहर दिया गया था कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। सा तामभ्यो वदन विप्रां पुत्र से सुम पुत्र जन्मनि तौ कुक्षो महाभागे सो पुत्रा शुमु बहावलः महावीर्यो महातेजां अचिरत अचिरान् संजनिष्यति गरेण सहिता श्रीमान माशुचो कमलेक्षणी। उस समय ब्रह्मर्षि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान तेजस्वी महातेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में गर जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल लोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। च्यवनं च नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता पत्या विरहिता तस्मात् पुत्रं देवी व्यजायतम्। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। सा पत्न्या तु गरस्तस्य दत्तौ गर्भजिघांसया शैतेन गौरवेण गौरे गरेणम शैतेन गरेणम गरेण्यो संजाता सगरो आभवतु। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो गर्भ विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने का कारण वह राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ। सगरस्यां समंजस्तो असमंजान थांशुमान दिलीपो अंशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथा। सगर के पुत्र असमंज और असमंजन के पुत्र अंशुमान हुए। असमंज के पुत्र अंशुमान हुए और अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथात् काकुस्थस्य काकुस्थश्च रघुस्तथा रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रावृद्धः पुरुषार्कः। भगीरथ से काकुस्थ और काकुस्थ से रघु का जन्म हुआ और रघु के तेजस्वी पुत्र प्रबुद्ध हुए जो सांप से राक्षस हो गए थे। कलमास पादो अप्य भवतो तस्माञ्जातस्तु शंखणाम् सुदर्शना शंखणस्य अग्निवर्ण सुदर्शनात्। वे ही कलमास पाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। उनसे शंखण नामक पुत्र का जन्म हुआ था और शंखण के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। शीघ्रगस्त्वग्नि वर्णस्य शीघ्रगस्य मरुः सुतां मरो प्रसूश्रोकस्त्वा
चिदम्बरीशं प्रसूश्रुकान्। अग्निवर्ण के शीघ्र और शीघ्र के पुत्र मरु थे, और मरु से प्रसूश्रुक और प्रसूश्रुक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अम्बरीशस्य पुत्रो भून् हुसस्य महीपति। नहुसस्य ययातिस्तु नाभागस्तु ययातिजहम्। नाभागस्य बभूवान् अजान् दशरथो आभवतु। अस्माद् दशरथान् जातो भ्रातरो राम लक्ष्मणौ। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुस हुए थे, और नहुस के ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे, और नाभाग के अज हुए, और अज से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए। आने वंश विशुद्धानाम राज्ञाम परम धर्मिणाम। आने वंश विशुद्धानाम राज्ञाम परम धर्मिणाम। इक्ष्वाकुकुल जातानाम वीराणाम सत्यवादिनाम। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदिकाल से ही शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा और वीर सत्यवादी होते आए हैं। राम लक्ष्मण योरर्थे त्वत्सुते वर्ये नृपां। सादृशाभ्याम नरसिंह सादृशो दातुमर्हसिं। हे नरश्रेष्ठ नरेश्वर, इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दो कन्याओं का वर्णन करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य हैं, और आपकी कन्या इनके योग्य हैं, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तमः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय